शहर से आदर्श पंचायत की दर्जा दी गई है और ये पंचायत अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वर्तमान में बसपा के जो उम्मीदवार है ममता देवी यहाँ वर्तमान में मुखिया भी है। एक हवा दृश्य है जिसे मैं सुनाता हूँ। ये घर है एक गरीब का, एक चचरी से बना हुआ है। क्या मजबूरी है, क्या परिस्थिति है जो इस प्रकार से किसी व्यक्ति की दुर्दशा है। अभी भी इतने पिछड़ा है बिहार, एक नमूना है। चलिए जानते हैं यहाँ के जो घर के छोटे से घर के जो मालिक हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। देख सकते हैं ये इनका बनाया हुआ घर है। इसी घर में क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? पनोजी यादव जी। क्या ये यही घर है आपका? पैतृक आवास यही है? वर्तमान में अभी से लेकर अभी तक यही घर है? ये ऐसा है सर, हमको घर नहीं है ऐसा, तो हमको जानने नहीं आता है सर। बहुत लोग से बंटवारा किया सर, हमको तो पार्टी पा गया सर। वो बेटा है सर, वो देख कर इसी में पैसा कम हो गया, इसी सबसे घर नहीं उठ रहा है सर। कोल्नी मांगे जाते हैं सर तो कहता है 20 रुपया दें। कोल्नी मांगने जाते हैं किन से तो कहता है 20 रुपये। में कैसे कहते हैं तो 20 कहता है 20 रुपया दे तो कौन नहीं देंगे तुमको। धक्का दे के मौका भगाता है भी। ये फोटो को ऐसा इंदिरा आवास में है जो कौन नहीं जांच करता है, वो कहता है कि नहीं कम करेंगे तुम्हारा, जो माने जे करो। ये जो कॉलोनी जांच करने वाला है उनके पास ये आवेदन लिखे थे आवास देने के संबंध में, है ना? तो वो क्या बोलते हैं कि जो करना है जो करो। देख सकते हैं एक आम आदमी की दशा जिसमें कि ये इनका घर है। सरकार तो कहती है कि गरीबों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, आवास देंगे, नल देंगे, जल देंगे, गली देंगे, लेकिन वर्तमान सुविधा सुख सुविधा होनी चाहिए। उससे ये पंचायत काफी पिछड़ा हुआ है। मैंने आपको इस गांव की काफी रिपोर्टिंग दिखाया। इसमें नली हो, गली हो, चाहे रोड की दशा हो, चाहे वर्तमान में एक आम व्यक्ति इस पंचायत में, इस गांव में किस प्रकार से जीने को मजबूर है, ये देख सकते हैं। क्या आशा लगाए हैं सरकार से? क्या मतलब कि आगे की कार्रवाई इस पर होगी या नहीं होगी? इसके ऊपर देखिए सर क्या हाल है सर, हम क्या करें सर? क्या करें सर? जो रोजगार सेवक की बात करते हैं, इंदिरा आवास देने की जो कार्य करते हैं, उनके पास जाते हैं। ये आवेदन है श्रीमान पत्तन विकास पदाधिकारी महोदय, नगर नौसन नालंदा, आवास देने के संबंध में। तो वहाँ भी इन्हें धक्के मारकर भगा दिया जाता है। कहते हैं कि जो करना है सो करो। ये तो हाल है साहब, खास करके हरनौत विधानसभा की जनता का, और खासकर उताहकार पंचायत की ये जनता है जो खास अभी वर्तमान में उम्मीदवार ममता देवी जो लोजपा की कैंडिडेट हैं और वर्तमान में यहाँ मुखिया भी। अभी जो रिपोर्टिंग हमने की थी मनोजी यादव का, जिस प्रकार से अपने घर को दिखा रहे थे, वो शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार तो कहती है कि गरीबों के लिए ये सरकार है, लेकिन कहाँ है साहब? सत्यता जानने के लिए इनसे जानते हैं क्या वह कथित सत्य है। यही कहें आप? जी हाँ। जो इनके साथ ये हाल है कब से? 5 बरस से इन्होंने अपना आवेदन दिखाया कि हमने काफी कोशिश किया। वर्तमान जो मुखिया है उससे भी आग्रह किया, लेकिन पैसे की मांग हुई। इस बात में कितनी सत्यता? हम एक समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, हमसे ही बोला नहीं मिलता है हमको इंदिरा आवास। हमने इसको लिख के वीडियो को भी दिया, वीडियो के पास गए। इससे मुखिया 20,000 रुपया मांगा। गरीब आदमी के खाने के लिए भी नहीं है, कभी दूसरे के यहाँ आके अपना जीवन गुजारा। चलिए देख सकते हैं धरातल पर ये सच्चाई किस प्रकार से गरीबों को सताया जाता है। जहाँ तक शासन की जो व्यवस्था कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, सुख सुविधाएं दी जाएगी, आवास दिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से दिया जाएगा साहब? 20,000 रुपया लेकर, या मुखिया के यहाँ गुहार लगाता है तो वहाँ इन्हें धक्के मार दिया जाता है। इस प्रकार से क्या यही राज है? कुछ भाई बंधु यहीं पर है, मैं जानता हूं मेरे भाई यहाँ भी साथ है। ये आदर्श पंचायत भूखाखार है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री का यह बीच क्षेत्र है। रोड की व्यवस्था को दिखा सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि रोड दिखाइए। रोड का हाल है, सोलीकरण में पक्कीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज़ादी के दिवस 70 साल के बाद भी
यही पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। यही सभी यहाँ हासिल हो पाई है। तमाम प्रकार से जनता काफी लाभ है। इस प्रकार से ये 10-12 गांव से जुड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग की दशा ये है तो सोच सकते हैं कि नली और गली का क्या सुदृढ़ीकरण हुआ होगा। चलिए बढ़ते चलिए। 20-30 गाँव अभी इस समय में भी कीचड़ में जनता पार हो रहा है, जो बरसात नहीं है। फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया जी ध्यान करेंगे, एकदम पक्का करेंगे। लोग घूम रहा है एकदम पक्का। उसने कहा कोई पंचायत का भी है, हाँ है, रुपया लेकर के बरगला रहा है, उससे होशियार हो जाएगा। समाप्त कर रहा है मुखिया बन को क्या किया आपके लिए? इसके फिर हम देखिए ना ढालिया के बगल में ना जो नाला नहीं के लोग आदमी तो मदद कर रहा है। क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं बनाया। बहुत दलाल 10-20 साल लेके आपको बेच रहा है। पंचायत में जब यहाँ देखिए नदी पहाड़पुर में खड़ा हूँ। ये इस पहाड़पुर जो है ढाका पंचायत के अंतर्गत आता है। इसमें 12 और गाँव मिलाकर 12 गाँव हैं। जहाँ तक कि वृद्धा पेंशन की बात है तो हमारे जनताओं का भी वृद्धा पेंशन भी बनता है, उसमें 2000 दलाल इंदिरा आवास की बात आती है तो 20,000 रुपया देता है, तब भी इंदिरा आवास निर्गत किया जाता है। 7 निश्चय के तहत जो भी काम हुआ है बहुत घटिया किस्म का हुआ है। हमारा बुथाकार पंचायत में 1 नंबर जानकी विवाह है, ऐसे करके 15 वार्ड है, लेकिन कहीं भी 7 निश्चय का काम सही ढंग का नहीं हुआ। जैसे नल जल योजना में लोग बोल रहे हैं, नल जल योजना में घटिया किस्म का पाइप दिया गया है। आपका मोटर है जो तमाम बातें जो ये बोलना चाह रहे हैं उनसे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि सरकारी स्कीम के अंतर्गत जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, चाहे 7 निश्चय अंतर्गत हर घर नल की बात हो, चाहे हर घर नल पक्की की बात हो, चाहे मनरेगा की हो, सारे जगह कमीशन खोरी का खेल चलता है। और इस कमीशन खोरी को जनता उसके अंतर्गत दबती है और उसका भुगतान भुगतती है। लेकिन वर्तमान जो दशा है तो आने वाले समय में आप लोग का क्या सोच है? आने वाले समय में क्या इस चीज को बदलिएगा या वर्तमान दशा वही रहेगी? हम लोग की एक ही सोच है कि जो यह भ्रष्टाचार की सरकार है, जो लोगों की ठगते आया है, उसको निदान पाना। वर्तमान में तो आपके विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारी पार्टियां खड़ी हैं, एनडीए के भी लोग हैं, महागठबंधन से भी आते हैं। आपके सामने आपके जो सहयोगी मित्र हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी से आते हैं। बहुत सारे लोग आपके विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन विश्वासी चेहरा आपके नजर में आपके अंतर्गत कौन आता है? हमारे विश्वास में है कि कौशल यादव जो है, इनका जादू का वोट, गिंद का वोट, चंद्रवंशी का वोट, जो हरिनारायण सिंह से उबा हुआ है, सारे वोट एकत्रित करने पर कौशल यादव काफी मतों से जीत गए। यानी कि फिर वही बिहार की राजनीति जहां पुरानी रोड़े पर आकर अटकती है, जातिवादक यादवों की वोट, बिंद की वोट और फल्ला की वोट। लेकिन इसमें क्या लगता है कि इनका सारे जब सहयोग के बाद इसमें जो है जितना भी आपका हरिनारायण जी के विपक्ष लोग हैं, कौशल यादव के साथ बात तो स्पष्ट होती है कि जितनी सारी योजनाएं हैं धरातल पर वो सिर्फ देखने के लिए है, सुनने के लिए है, लेकिन काम करिंदे ठीक से नहीं हुआ है। और कुछ लोग इनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि वर्तमान जो विधायक है उनसे जनता नारुष्ट है, क्योंकि उनके कार्यशैली के अंतर्गत काफी अनदेखी हुई है, मॉनिटरिंग का नाम नहीं है, जिस कारण से जनता परिवर्तन की दौड़ में जीना चाहती है। और उस परिवर्तन के अंतर्गत अपने नेता कौशल यादव को मतदान देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करना चाहती है, जिससे कि कौशल यादव अपनी आवाज को बुलंद कर सके और अपने जो अभी वर्तमान में निराश कार्य करता है उनके खुशी के लिए एक अच्छा कार्य कर सके। मैं ऋषिकेश कुमार, जय बिहार। हरनौत विधानसभा के अंतर्गत चुनाव बिगुल फूंक चुका है और इसी बीच में नेता अपने अपने वादे और विश्वास के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। और उसी बीच अभी वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी से कौशल यादव
जो कि हरनौत विधानसभा पे अपने ताल ठोक रहे हैं, उनसे जानते हैं कि जनता का पूर्ण समर्थन क्या इन्हें मिलेगा। 100%। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पिछली सरकार से लोग उठ चुके हैं, इसके लोग का विरोध प्रशासन सरकार से वोट से तंग आकर के सब थक चुके हैं। जब सरकार को बदलना है, जनता की विश्वास आपसे क्यों है? क्या इस बात है? इसलिए कि हम 15 साल मुखिया रहे हैं, मुखिया रह करके निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया, कोई जात पात नहीं किया, दुख में सुख में हर समय जो भी हो, पंचायत किया, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे, पूरे प्रखंड स्तर पर सभी लोग का दुख सुख को देखा, सभी का समस्या को देखा। उसे हम जानते हैं, बहुत सा मुखिया के मनाश्री का आदमी है, इसलिए इनको वोट दे करके विधायक बनाया जाए, ताकि हमारे विधानसभा में भी जिस तरह से पंचायत को ठीक ढंग से चलाए, प्रखंड को पूरे विधानसभा चला रहे। हम पर जनता का विश्वास है। चलिए, जनता का इन पर विश्वास है, क्योंकि राजनीति का ये पुराने खिलाड़ी हैं, भूत मुखिया भी बन चुके हैं और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे। वर्तमान में इनके सगे संबंधी मित्र हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितनी चैलेंजिंग है इनका सफर। देखिए, बिहार में जो है 15 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने झूठे वादे करके राज चलाने का काम किया। हम हर गांव, बिहार के तो न कहिए, हरनौत विधानसभा क्षेत्र के हर गांवों का भ्रमण किया, तो यही देखने में आया है कि जहां भी 10 गो भी महतो जी का घर है, उस गांव में ईंट, सोलिंग, नाली निर्माण, पक्कीकरण सब है। लेकिन जहां पिछड़ी जाती है, अति पिछड़ी, बेलदार हो, कहार हो, लोहार हो, चमार हो, यादव हो, ये सब जहाँ गांव में है, वहाँ पर आज तक पानी लगने का काम हो रहा है। ये आरोप काफी गंभीर है। पूर्व मुखिया हैं उठाखोर के, जो ये बात अपने रख रहे हैं कि जिनके साथ नीतीश बाबू के जो चमचे हैं, जो जिस जाति से आते हैं, उनका काम हुआ है, लेकिन और सबको ठगने का काम किया है। तो कितना साथ दे रहे हैं कौशल यादव जी? जैसे अभी हम बतला देंगे, किस्तीपुरे के गांव है जहाँ पर हम लोग अभी खड़ा हैं, यहाँ पर भिन्न जाति के लोग बहुसंख्यक में हैं। आज तक किस्तीपुर गांव में ईंट, सोलिंग और नल जल का काम अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। यानी कि इनका कहना है कि 7 निश्चय योजना जो महत्वाकांक्षी योजना थी, वो इनके अंतर्गत बेकार योजना हो चुकी है और उस योजना से काफी नाखुश है। नीतीश बाबू जिस योजना की वाहवाही हर रैली में करते हैं, जिस रैली में जाते हैं, 7 निश्चय की वाहवाही लूटते हैं, लेकिन जनता का कहना है कि धरातल पर इस तरह देखने को नहीं मिला। खास कर आम जनता त्रस्त है कि भेदभाव होता है, कोई जाति को यानी दंडित करने का काम किया जाता है, तो अपने ही जो व्यक्ति विशेष है उन्हीं का काम सिर्फ और सिर्फ होता है। लेकिन अभी तो वर्तमान में चुनाव माहौल है, और जहां तक है तो आप अपने मित्र कौशल यादव को कहां तक साथ दीजिएगा? 100% दीजिएगा। क्या उम्मीद है आपको? क्या सरकार बदलनी है, और उनका चेहरा कौन होगा? सरकार बदलेगा तो फिर नया चेहरा कौन होगा? यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति है, कहना है कि इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है और जनता मन बना चुकी है कि हरनौत विधानसभा का परिवर्तन करना है, जिसमें कौशल यादव को बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनना है। चुनावी रथ यात्रा के अंतर्गत हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो आज हम बहुजन समाजवादी पार्टी के कौशल यादव की रथ यात्रा का जो भ्रमण है, अपने चुनाव बिगुल जो फूके हैं, उसी बीच आज आ चुके हैं पहाड़पुर गांव में। पहाड़पुर की जनता से जानते हैं कि कौशल यादव को कितना ये साथ देंगे, क्यों साथ देंगे, और क्या वर्तमान में जो विधायक है उससे संतुष्ट हैं। तो जानते हैं एक आदमी है जिनसे कट करके, और इनके कार्यकर्ता हैं कौशल यादव के बहुजन समाजवादी पार्टी से जो खड़े हैं हरनौत विधानसभा के अंतर्गत, एक नवयुवक कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं वर्तमान दशा आपकी विधानसभा की क्या है, क्या खुश हैं आप?
कुछ तो नहीं है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? यहाँ कारण के यहाँ नली गली का भी बहुत समस्या है। जिस नाली गली की बात कर रहे हैं वो 7 निश्चय के अंतर्गत आता है। तो क्या आपका कहना है कि 7 निश्चय हवा हवाई है? हवा ये बिल्कुल है। आपके गाँव में नहीं हुआ है 7 निश्चय का काम? हुआ है लेकिन जो पानी टाइम से नहीं मिलता है, लेकिन नल जल चल रहा है। चल रहा है। ना ना इधर तो पहुँच बोले इधर हाथ आधा गाँव है, आधा गाँव है आधा गाँव निश्चय योजना का जो कार्य है आपके गांव में हुआ है? हाँ हुआ है। संपन्न हो गया पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से हुआ? पूर्ण रूप से तो माई की पीछा हुआ नहीं, आधा गाँव में पानी है जैसे। चलिए, आधा गांव पानी बहना ऐसा ही है। इनका कहना है कि कार्य हुए हैं लेकिन आधे अधूरे हुए हैं, लेट लतीफे हुए हैं। सरकार की जो वादा थी 5 साल के अंतर्गत जो 7 निश्चय की बात करें माननीय नीतीश जी ने किया था कि हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली, ये सारी की व्यवस्था, लेकिन इस पंचायत में अभी वो कोसों दूर है, अधूरे ही कार्य हुए हैं। देखना होगा अगला 7 निश्चय में ये कार्य होता है या नहीं। कुछ जनता यहाँ भी है, एक बुजुर्ग है, वृद्धा पेंशन मिलता है बाबा? ना। आपका उम्र कितना होगा? 61। तो क्या आपने वृद्धा के लिए नहीं चाहते? क्यों, नौकरी में है? चले जेपी सलानी में, लेकिन आस पास जो भी बुजुर्ग आपके गांव में हैं उनकी वृद्धा पेंशन मिल रही है। जो पेंशन योजना आपके गांव में है वो पेंशन योजना का पूर्ण लाभ मिल रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं जहां वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी जो विधायक हैं, विधायक सुरेंद्र जी, चले उनसे बात करते हैं कि जनता के बीच जाने के बाद किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ जिंदाबाद की नारे लग रहा है, कौशल यादव जिंदाबाद, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के ये नेताजी हैं। इनसे जानते हैं कि अपने कार्य के अंतर्गत जो भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या विश्वास पा रहे हैं अपने से? पूर्ण विश्वास पा रहे हैं, क्या पूरी तरह से स्वस्थ हैं अपने जीत को लेकर? 100%। जहाँ जहाँ आपका क्षेत्र का दौरा हो रहा है, जनता का क्या कहना है? सब लोग चाह रहे हैं कि वो हाथी छाप जीते, हाथी छाप जीते, पार्टी है ये जीते जी। और लूट और झूठ की सरकार को हरावे। चलिए, इनका कहना है कि गरीब की पार्टी है, जीते और कौशल विधायक कैसा हो जीतेगा। अपने नेताजी के लिए काफी नारे से बुलंद लग रहे हैं ये नवयुवक। इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से आप भ्रमण कर रहे हैं, कितना विश्वास हो रहा है कि भाई 100% हम लोग को विश्वास है और हमने हम लोग हर बार माननीय मुख्यमंत्री को 7 निश्चय को मजाक उड़ाए हैं, गरीबों को हमने काम दिया। इसी को लेकर आज देख रहे हैं कि लोग प्यासे हैं, बिना गली का है। और हर चीज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, उन्हीं का घर, उन्हीं का विधानसभा और उन्हीं में ये लोग विधायक ऐसा बना है। सारा लूट लाट के सब जिला की बात होती है, नालंदा के जिस भी क्षेत्र नीतीश जी की बात होती है, विधानसभा के वो कहना है कि परिवर्तन की लहर बह चुकी है। वर्तमान में जो बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुजन समाजवादी पार्टी के कौशल यादव हैं, उनसे काफी आस लगाए हुए हैं यहाँ की जनता। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा